जंग हो रही थी कादसिया के इलाके में, तो सहाबा फरमाते एक कीमती चीज ढूंढ रहे थे उस जंग में, माले गनीमत में से मिल नहीं रही थी। तो रात को सिपा सालार के खेमे में एक नकाब पोश गरीब आदमी, नकाब किया हुआ है, वो अपनी चादर की ओट में छुपाए वो कीमती चीज लेके आया और वो दे के कहने लगा ये मुझे मिली थी, रख ले। तो लोगों ने पूछा कि तेरे हालात क्या है? कहने लगा मैं चंद दिन का खाना दे आया था, इससे ज्यादा मेरे घर में राशन नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर तूने इतनी बड़ी नेकी की, इतनी कीमती चीज तेरे हथे चढ़ी और तूने वापस कर दी? तो कहने लगा बस ठीक है। तो कहा यार तू इतना अमानतदार आदमी है, इतना बड़ा तू दयानतदार है, तो नाम ही बता दे। कहने लगा तुम्हें खुश करने को दयानतदारी नहीं दिखाई, अल्लाह रसूल के लिए काम किया है, और जिस रब रसूल के लिए किया है वो मेरा कबीला भी जानते हैं, मेरा बाप भी जानते हैं और मेरा नाम भी जानते हैं। इसके पीछे मकसद अल्लाह को राजी करना, अल्लाह को राजी करना। अपना मामला अपने रब के साथ ठीक करोगे तो अहसन तकवीम रहोगे, वरना अस्फला साफिलीन हो जाओ। अपने अंदर वो तड़प पैदा करे, अपने अंदर वो तलब पैदा करे कि ये मुझसे खता हो गई है, मुझे इसकी माफी लेनी। मुझे अल्लाह के हुजूर, देखिए ना हम औलिया अल्लाह की करामतें सुना सुना के तो उस पर तो बड़े खुश होते हैं और बात भी बड़ी खैर की है, लेकिन बड़ी मारूफ बात है ना कि हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने किसी का एक सेब खा लिया था और फिर उसका मालिक तलाश किया और फिर घर जाके माफी मांगी और उन्होंने कहा मैं शर्त पे माफ करूंगा कि मेरी बेटी से आपको निकाह करना। तो चूंकि अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त था, करना था, तो फरमाने लगे मैं ये शर्त भी मानने को तैयार हूं। वो तो बाद में पता चला कि इस नेकी के इवज अल्लाह ने जो मुझे अहलिया दी है वो कल को अब्दुल कादिर जिलानी की मां बनने वाली है। तो भाई याद रखिएगा कि अपने मामलात को देखें अल्लाह रसूल के साथ। मैं आपसे अर्ज करूं, रब जब जिंदगी में आसानियां पैदा करता है ना, फिर कोई दुश्वारी नहीं रहती। और अगर करीम रब को मंजूर ना हो तो सारी दुनिया भी साथ चले तो इंसान के लिए आसानियां हो सकती। तो फिर करने का काम ये है कि अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। कुछ ऐसे आमाल जिंदगी में जमा करो, कुछ अपनी इस तरह की माफी अपने रब से मांगो कि अल्लाह को राजी किया जाए। बड़ा वक्त गुजर गया मखलूक को राजी करने में और लोगों के सामने अपने आप को क्लियर करने में। कोई नहीं लोग होते क्लियर। आप एक दलील देते हैं, वो कहते हैं चलो ये तो मैं मानता हूं, तो वो परसों वहां क्यों खड़ा था? तो फिर वो 5 साल पहले जो बात की थी वो भाई वो गुजर गया मामला, अब तू छोड़ दे उस बात को। अपना रिश्ता अपने रब से मुस्तहकम करे, और जब ये मुस्तहकम हो गया तो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फरमाया जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करेंगे ना, फिर उन्हें वो वाला अजर मिलेगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर तुम्हें वो दूंगा जो कभी खत्म ओहो। जो इज्जत रब देता है वो खत्म नहीं होती, जो रिस्क रब देता है वो खत्म, जो सेहत अल्लाह देता है वो कभी जवाल पजीर नहीं होती, जो नाम रब देता है उस नाम को कभी जवाल नहीं आता। जो फैसले खुदाई होते हैं उन फैसलों में फिर इंसान को हमेशा उरूज ही उरूज मिलता है। फरमाया ईमान लाने के बाद नेक अमल करना, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, फिर तुम्हें वो अजर मिलेगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा, तुम्हें हमेशा का अजर दिया जाए। तो करने का काम ये है कि अपना ताल्लुक अपने मालिक के साथ मजबूत करें, अपनी इज्जत को पहचाने, अपनी करामत को पहचाने। आप जो भी है, आप अपने विकार को कभी गिरने ना दें, अपनी शान को कभी गिरने ना दें।